तो एल्गोरिथम के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा एन्कोडिंग डिकोडिंग। अब एन्कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ कोड लिखा। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड लिखा तो ये 0101 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को 0101 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर a = 10 लिखा हुआ है तो ये पूरी लाइन को 0101 में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, a को एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग का ज़्यादा मतलब नहीं है। इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि हम अपने ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि रितेश, तो अब ये जो रितेश है ये रितेश 0101 में कैसे कन्वर्ट होगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ तो भी वो 0101 में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमारे ह्यूमन के लैंग्वेज के टर्म्स को कंप्यूटर के 0101 में कन्वर्ट करने के लिए हम बोलते हैं एन्कोडिंग, और 0101 को वापस से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं डिकोडिंग। यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब है ह्यूमन जनरेटेड डाटा। आप दोनों में डिस्टिंक्शन रखना, ध्यान से समझना, वापस से बता रहा हूँ। मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कीवर्ड्स यूज़ करे हैं, जैसे कि इफ़, एल्स, इंटीजर, फलाना ढिमाका, इसको 01 में बदलने के लिए एन्कोडिंग नहीं है। इसको 01 में बदलने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। ये फिक्स्ड है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको हम फिक्स तरीके से 01 में बदल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, जैसे कि नाम मेरा, या फिर ये बिल्डिंग, गुड़गांव जगह का नाम, दिल्ली जगह का नाम, इंडिया कंट्री है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ह्यूमन जनरेटेड डाटा है, इसको 01 में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं। जो सबसे सिंपल स्टैंडर्ड है वो है आस्की। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जैसे मेरे कीबोर्ड में अभी आपको इंग्लिश कैरेक्टर्स ही दिखते हैं, आपके कीबोर्ड में भी आपको इंग्लिश कैरेक्टर्स ही दिखते हैं। तो आस्की टेबल ये है। यहाँ पे जैसे a मतलब कि 65 को मैं अगर 01 में बदलने जाऊँगा तो मैं इसको बदल सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एनकोड, ए को मैंने इस 01 में इनकोड कर दिया, स्मॉल लेटर को मैंने इस तरीके से 01 में इनकोड कर दिया। तो अगर मुझे कहीं पे भी इस टाइप की सीक्वेंस दिखेगी तो उसको मैं वापस से डिकोड करके ए में बदल सकता हूँ। तो ये है आपका एन्कोडिंग डिकोडिंग स्टैंडर्ड्स। आस्की जो है ये सबसे पहले आया था मार्केट में, लेकिन आस्की में सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स ही मतलब कवर थे, और बाकी स्पेसेस, हाइफन वगैरह वगैरह। बट इसके अलावा हमारे पास और भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें आस्की को एक्सटेंड करना पड़ा, और जब हमने आस्की को एक्सटेंड करा तो हमने एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बना दिया जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होता है। कहीं पे भी अगर इनकोडिंग डिकोडिंग करनी है तो उसी के थ्रू करते हैं। उसको बोलते हैं UTF-8। UTF-8 एक वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 8 बिट को मैं यूज़ कर सकता हूँ, 16 को यूज़ कर सकता हूँ, या 32 बिट्स को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 8 बिट्स को यूज़ करता हूँ तो 8 बिट के अंदर मैं कितने टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2⁸ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इतनी यूनिक स्टेट्स बनती हैं आपकी। 16 बिट में मैं इतने कर सकता हूँ, 32 बिट्स में मैं इतने कर सकता हूँ। तो जो 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पूरी इंसानों ने इतना डाटा जनरेट नहीं किया है आज तक। इतने कैरेक्टर्स किसी भी लैंग्वेज, संस्कृत, हिंदी, चाइनीज़ को मिला के इतने कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते कि हमें 32 बिट्स की ज़रूरत पड़े। जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हमें जनरली इनकोडिंग डिकोडिंग का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर जगह पे जो स्टैंडर्ड है वो UTF-8 ही है। तो अगर मैं कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ या फिर नॉर्मल डेस्कटॉप पे अपना प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो एनकोडिंग डिकोडिंग का टेक केयर करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही उस चीज़ को मैनेज कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे ध्यान रखने के लिए है कि इस टाइप की भी कोई चीज़ अवेलेबल होती है। अगर आपको आगे जाके कोई बग आता है, कोई एरर आती है, तो आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है।